Hello and namaste, beautiful souls. This is Divya from Divine Messenger 888. तो ये 7-7 पोर्टल में डिवाइन की तरफ से क्या गिफ्ट आ रहे हैं और या आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब बारी है मकर राशि की, विच इज़ कैप्रिकॉन। देखते हैं मकर राशि कैप्रिकॉन की ओपनिंग एनर्जीज। Divine Father and Divine Mother, opening energies of Capricorn, Makar Rashi. Okay. वेरी गुड। ओके, सो ओपनिंग एनर्जी मकर और कैप्रिकॉन की ये है कलेक्टिवली, वेदर इट्स ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इवॉल्व सोल्स, स्पिरिचुअल सोल्स, एनी सोल्स, इनकी कलेक्टिव में एनर्जी ये है कि ये बहुत लंबे टाइम से अपने आप को ना बंधा हुआ पा रहे हैं, जैसे चारों तरफ से बंध गए, उनके हाथ पैर बांध दिए हों कहीं पे, बहुत एक थोड़ा घुट भी रहे हैं, बंधे भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइड अप फीलिंग है कि मुझे बांध दिया गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूं। और बहुत सारा स्टेबिलिटी भी नहीं दिखाई दे रहा, पैसे से रिलेटेड बहुत टेंशन्स में जिए हैं मकर राशि वालों। आप बहुत लंबे टाइम से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट अभी 1 महीने से कुछ बदला है, कुछ चेंज आया है। आई सी दैट, एंड दैट चेंज, वो जो भी चेंज आया है वो आपको खुशी दे रहा है, ठीक है। और उसके कारण जो आपकी लाइफ में तूफान था वो दूर जा रहा है। जो तूफान लगातार बना हुआ था, नाउ आई सी इट्स गोइंग अवे। एंड वो ये जो पोर्टल है इसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारी विक्ट्रीज आने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री का कार्ड है। ओके, दैट मीन्स जितनी मेहनत आपने की है अभी तक अपनी लाइफ में, उन सब का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपको जुलाई में भी ये जो 7-7 पोर्टल आ रहा है इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं या जो भी है मैं अभी देख के बताती हूँ, बट आपकी जो विक्ट्री है वो बहुत सॉलिड होने वाली है, दैट आई सी। नाउ लेट्स सी सम कार्ड्स फ्रॉम टैरेट। वेरी गुड। Capricorn is a earth sign and there is a card of Queen of Earth. Very good. Page of Earth. So Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Four of Swords. Okay. For Capricorn, there's lots of pentacle signs. So Queen of Earth and किंग ऑफ अर्थ, ये दोनों कार्ड आए हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों में, है ना, बॉटम ऑफ द डेक। तो ये दिखाई दे रहा है कि जो भी कैप्रिकॉन में फीमेल्स हैं, है ना, ये डेफिनेटली किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। बहुत थॉटफुल है, क्रिएटिव है, बहुत वार्म है और बहुत सेंसिबल है। और जो इंसान है वो बहुत जनरस हैं, प्रोफेशनल भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। तो इसमें बोला जा रहा है क्वीन ऑफ अर्थ को, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को, कि आप टाइम उन लोगों के लिए निकालें जो आपके आसपास हैं। एक थोड़ा सा सेंसिबल अप्रोच लेके आइए। कहीं ना कहीं अभी भी आपकी सोच में कुछ प्रॉब्लम है, सेंसिबल नहीं हो रहे हो आप नए चीज़ जो सीख रहे हो उसके बाद भी एक सेंसिबल अप्रोच नहीं बन पा रही, एक बैलेंस नहीं आ पा रहा, अभी भी बस बहे चले जा रहे हो, एक स्टेबिलिटी नहीं है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में उसमें अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, उनसे डील करना है, काइंड मैनर में करना है, एक प्रेम से करना है। जब आप ये करोगी तो आपकी लाइफ में इस फंसी सिचुएशन से निकलोगी और इस पैसे की प्रॉब्लम से भी आप निकल पाओगी, ठीक है। और इसमें अगर हम किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो कोई है, ठीक है, जो आपके ही हैं, जेनरस हैं, प्रोफेशनल है, रिस्पॉन्सिबल, प्रैक्टिकल भी है
उनका सक्सेस का जो टाइम है अब आएगा, तो अब उनको कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करना है अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको मिल रही हैं, अ मिडास टच तो ये मुझे दिखा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या करता है, वो एक मैसेज लाता है डिवाइन की तरफ से, है ना, कि गुड न्यूज़ पैसों को लेके कुछ आने वाली है, ठीक है। अब कुछ चैलेंज, आप वांटिंग टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग, अब आपके पास पैसे, ज्ञान, किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आने वाली है, कुछ नया एक स्टडी या कुछ ऐसा नया कुछ आप करने वाले हो। तो आप दोनों जब ये करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। एंड स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है हेल्थ और वेल्थ में, पर इसमें ये भी आ रहा है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। आप नॉन स्टॉप कुछ चीज़ को या तो सोच रहे हो, फील कर रहे हो, या कि कोई चीज़ लगातार कर रहे हो, है ना, तो अब आप थक गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये अंदर से एक फीलिंग है कि अब आप थक गए हो, तो थोड़ा सा एक ब्रेक लो, एक वेकेशन लो, और थोड़ा टाइम, डिसीजन मेकिंग से पहले टाइम दो। मेडिटेशन बिल्कुल आपको आंसर देगा, बट स्टिल टेक सम टाइम। 6 ऑफ कप्स दिखा रहा है आपकी हिस्ट्री, चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ मेमोरीज़ हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में इनर चाइल्ड का प्रॉब्लम है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, तो या हो सकता है आप पास से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो, या आपके खुद के बच्चे हों जिनसे आपका ऐसा कुछ अटैचमेंट हो, या आपका खुद का इनर चाइल्ड हो जो अभी हील नहीं हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे इमोशंस अभी भी, जो अगर प्रॉब्लम है तो अभी भी आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा पास्ट में भी मत जियो। अगर कोई चीज़ पता चली है, जैसे अवेकनिंग हुई, डोंट लिव इन टू द पास्ट अ लॉट, दिस इज द message for you now. And the bottom of the deck, the tarot is telling me that you will get justice. फेयर और जस्ट डिसीजन होगा आपके साथ कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों। वही करो जो आपको पता है सही है, और अपने जो बिलीफ पैटर्न्स आप जानते हो उस पर खड़े रहो, ठीक है। नाउ वन कार्ड हेल्थ एडवाइस। One health card advice for Capricorn. Okay, that is saying sunlight. आप बहुत टाइम से शायद आपने सनलाइट में टाइम स्पेंड नहीं किया है, एंड विच इज़ कॉजिंग यू दिस डिप्लीशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए आपकी एनर्जी में एक बदलाव आ गया है, मूड जिससे स्विंग हो रहा है, मे बी फीलिंग लिटिल डिप्रेसिव और समथिंग समथिंग। सो प्लीज़ सनशाइन के जो बेनिफिट्स हैं, है ना, तो आर्कएंजल रफेल को बोल के एंजल्स को हेल्प करो कि समहाउ आप निकल पाओ सनशाइन, यहाँ तो आपके घर तक ऐसा एक पहुँच पाए समहाउ थ्रू डिवाइन, कि आप उसको हेल्दी वेज में इंजॉय कर पाओ, सेफ वेज में इंजॉय कर पाओ। इस समय आपको वहाँ से बहुत सारा एनर्जी मिलने वाला है जो अभी आप लैक कर रहे हो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द लव एडवाइस फॉर मकर एंड कैप्रिकॉर्न राशि। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि के लिए लव एडवाइस फ्रॉम एंजल्स। ओके, आई विल टेक दिस वन एंड वन मोर। ओके, दैट सेज आप किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज़ में बंध गए हो। आपका या तो अपना खुद का विचार है, या आपने कोई ऐसा पैटर्न बना लिया है जिससे आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, विच इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम इन लव लाइफ। यू नीड टू फ्री योर सेल्फ इन समथिंग जो आपको प्यार फील नहीं करने दे रहा, ठीक है। और येस, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये आपका सच्चा प्यार है, इसकी तरफ बढ़िए, और आप जिस बाउंड्री में अपने आप को रोक के रखा है उससे अपने आप को मुक्त करिए। नाउ लेट मी टेक वन एडवाइस कार्ड और मैसेज कार्ड, गाइडेंस फ्रॉम आर्कएंजल्स फॉर मकर। ओके, इट सेज रिलीज। रिलीज इसमें बोला जा रहा है कि आप आर्कएंजल माइकल को बुला के, ठीक है, जो लोग एंजल्स को नहीं जानते वो बिल्कुल डिवाइन से हेल्प ले, या खुद ही अंदर जाएं, देखें कि अब उनकी लाइफ में या उनके लाइफ पर्पस में ऐसा क्या है
जो उनको बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, जो सर्व ही नहीं कर रहा उनकी लाइफ में कोई पर्पस, वो उल्टा सारे काम कर रहा है, तो अब उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है वो इमोशन में कुछ हो सकता है वो सोच में कुछ हो, या हो सकता है वो प्रैक्टिकली ही कोई हो, या कोई चीज़ हो, या कोई पर्सन हो। तो प्लीज़ देखिए जिससे जो रिलेट होता है मकर कैप्रिकॉन राशि, यू नीड टू रिलीज। नाउ लेट मी टेक वन कार्ड ऑफ एडवाइस, what divine mother and divine father wants to tell on 7/7 portal to Capricorn. Okay, that says अपनी जितनी भी चिंताएं हैं, डर हैं, गुस्सा है, हर्ट है, जेलेसी है, या कोई बीमारियां हैं जो मेंटल इमोशनल फिजिकल जो भी है, वो सब ईश्वर को दे दो। या तो अपने मेडिटेशन करके जो अपने अंदर जो एक स्पिरिचुअल ऊर्जा, जो एक स्पिरिचुअल धुनी जलती है उसमें जला दो, या तो सच में प्रैक्टिकल मटेरियल वर्ल्ड में लिख के उसको अग्नि में जला के दे दो। जैसे भी आपको फाइन लगता है जस्ट दे दो, क्योंकि अब उनका कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, उनका कोई यूज़ नहीं रह गया है, पर वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में अटक गए हैं। ओके, सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग मकर राशि Capricorn. I wish you all the best for 7/7 portal. May this month bring you a lot of good luck, health, and opportunities. Thank you.